हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए लेसन के अंदर। और आज के इस लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा हमने देखा है, लेकिन अभी रेंज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पर करते हैं रेंज और इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं रेंज डॉट गो पैकेज मेन फंक मेन। ठीक है, अभी ये जो रेंज है, रेंज कीवर्ड बेसिकली वो हम यूज़ करते हैं फॉर इटरेशन। ठीक है, इटरेटिंग ओवर डेटा स्ट्रक्चर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गो के अंदर। समझ लेते हैं कि हमारे पास एक स्लाइस है। ठीक है, मैं यहाँ पर नम्स की एक स्लाइस बनाता हूँ। समझ लेते हैं कि ये इंटीजर की स्लाइस है, 1 2 या फिर कुछ और नंबर्स देते हैं, 6 7 8 इस तरह से देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी अगर मुझे इस स्लाइस के ऊपर अगर इटरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। एक तो हम नॉर्मल फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, राइट, फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर करके देखते हैं सबसे पहले फॉर लूप की मदद से कैसे हम कर सकते हैं। फॉर ऐसे हमें करना पड़ेगा और इसके बाद इस तरह से हम करते हैं 0 i इज़ इक्वल टू लेन नम्स, ऐसे करना पड़ेगा। और उसके बाद करते हैं i प्लस प्लस, राइट, इस तरह से हम करते हैं। और फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, fmt प्रिंट लाइन, और यहाँ पर देते हैं फॉर एग्जांपल नम्स और यहाँ पर i इंडेक्स। ठीक है, इस तरह से नॉर्मली हम फॉर लूप का यूज़ करके हम इटरेट कर सकते हैं। जल्दी से मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। गो रन एंड रेंज डॉट गो। तो आप देख सकते हो 6 7 8 यहाँ पर इस तरह से जो नंबर्स है वो प्रिंट हो रहे हैं, राइट। ओके, अभी एक काम करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर मुझे सम करनी है, इनकी सम जो भी है टोटल करनी है। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और सम करनी है, लेकिन अभी रेंज की मदद से हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर फॉर लूप ही यूज़ करेंगे बट रेंज कीवर्ड के साथ में। यहाँ पर करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिलती है। देखिए, यहाँ पर इसको मैं अंडरस्कोर अभी के लिए रख रहा हूँ, इसको मैं दिखाऊंगा आपको क्या मिल रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर सेकेंड एक वैल्यू हमें मिलती है, और इस तरह से आपको करना है कोलन इक्वल और यहाँ पर रेंज और यहाँ पर नम्स आप लिखोगे, राइट। तो ये क्या करेगा, ये जो नम्स है उसके ऊपर इटरेट करेगा और यहाँ पर जो करंट नंबर है वो आपको मिलेगा। चलिए, मैं इसको आपको सबसे पहले तो प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर करते हैं प्रिंट ln और यहाँ पर नम को प्रिंट करते हैं। ओके, इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो सेम रिज़ल्ट हमें मिलेगा जो नॉर्मल फॉर लूप की मदद से हमें मिला था। अभी मैं सम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सम इस तरह से डिक्लेयर करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0। यहाँ पर एक वेरिएबल बेसिकली हमने बना दिया और यहाँ पर क्या करेंगे, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जो नंबर है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ और फाइनली जाके यहाँ पर fmt प्रिंट ln सम को प्रिंट करता है, राइट। यहाँ पर अभी मैं इसको रन करूँगा और जैसे रन करते हैं तो आपको इसकी सम यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रेंज है, जो नॉर्मल फॉर लूप लिखा था उससे थोड़ा सा बेटर है। आप देख सकते हो इस तरह से डायरेक्टली एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं, तो हम इस तरह से स्लाइस को हम क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। अभी ये जो है ना, ये क्या है, ये बेसिकली है इंडेक्स। अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो आप इंडेक्स को गेट कर सकते हो। तो मैं इसको आई देता हूँ नाम, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं उसको fmt प्रिंट लाइन और यहाँ पर इंडेक्स को प्रिंट करते हैं, सम को हटा देते हैं। ठीक है, सम का एग्जाम्पल ख़त्म। यहाँ पर नंबर को भी प्रिंट कर लेते हैं। नम इस तरह से कर लिया और सम को यहाँ से हटा देते हैं। अभी हमें क्या होना चाहिए, हमें इंडेक्स के साथ में नंबर भी दिखना चाहिए। यहाँ पर इसको रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर पहले है और उसके बाद जो इंडेक्स है 0 1 2। तो बहुत बार हमें इंडेक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। ये हुआ स्लाइस के लिए। आप रेंज की मदद से अगर आपके पास मैप है उसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको इटरेट कर सकते हो। यहाँ पर मैप बनाते हैं। मैप इस तरह से करते हैं और यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग
और स्ट्रिंग का मैप है। तो यहाँ पर करते हैं एफ नेम, ठीक है, यहाँ पर करते हैं जॉन, यहाँ पर एल नेम, यहाँ पर करते हैं डो। इस तरह से एक सिंपल मैप हमने बना दिया। अभी अगर हमें इनके ऊपर इटरेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए काफ़ी सिंपल है। अगेन यहाँ पर करते हैं फॉर, और फॉर के बाद यहाँ पर करना है की एंड वैल्यू, दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और यहाँ पर इस तरह से आपको करना है, और यहाँ पर करना है रेंज, और मैप को यहाँ पर लिखना है, दैट्स इट। और उसके बाद इसको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करते हैं, ठीक है। चलिए रन करते हैं तो आप देख सकते हो एफ नेम जॉन, एल नेम डो, मतलब की वैल्यू जो है दोनों यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज़ है, देखिए अगर यहाँ पर मैं सिंगल पैरामीटर सिंगल रिटर्न वैल्यू देता हूँ, देखिए इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं एक सिंगल देता हूँ, दो वैल्यूज़ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये रिटर्न दो कर रहा है, लेकिन एक ही अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो क्या होगा, देखिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, की है। अगर आपको सिर्फ कीज़ अगर चाहिए तो आप यहाँ पर सिंगल वैल्यू दोगे, अगर वैल्यू भी चाहिए तो कॉमा देके वी आप लिखते हो, उसके अंदर आपको वैल्यू आती है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो बाय द वे, ठीक है, ये नॉर्मल एक वेरिएबल ही है। सो यहाँ पर आपको वैल आप नाम दे सकते हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। देखिए वैल नाम दे के देखता हूँ, ठीक है, देखिए फिर भी काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक मतलब कन्वेंशन होता है कि के एंड वी यहाँ पर नाम दिया जाता है गो के अंदर इसको, ठीक है। चलिए ये भी हमारा काम अभी हो चुका है। अब देखते हैं कि और रेंज जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, राइट। सो रेंज जो है ना, स्ट्रिंग के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर करते हैं फॉर और करते हैं आई एंड सी, ठीक है, दो वैल्यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, इंडेक्स और वो मिलेगा हमें। और यहाँ पर करते हैं रेंज और गो लैंग फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रिंग है, इसको हमें रेंज करना है। सो यहाँ पर करते हैं fmt और प्रिंट ln आई एंड सी। अगर दोनों को यहाँ पर अगर प्रिंट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। सो यहाँ पर ये सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से, और एक बार फिर से रन करते हैं। और यहाँ पर हाँ, इसको हमें कमेंट करना होगा क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कि गो जो आपका प्रोग्राम है उसको कंपाइल नहीं करनी देगी अगर कोई अनयूज्ड वेरिएबल या फिर इंपोर्ट है तो। सो यहाँ पर करते हैं फिर से इसको रन, और आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो आई है ये बेसिकली इंडेक्स है, और उसके बाद ये जो है ना ये बेसिकली आपका है यूनिकोड कोड, ठीक है, यूनिकोड कोड है ये हर एक लेटर का यूनिकोड कोड है। अगर आप यूनिकोड टेबल अगर देखते हो, गूगल करिए, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको ये डेसिमल वैल्यूज़ मिलेगी। सो ये जी के लिए 103 है, ओ के लिए 111 है। सो ये बेसिकली यूनिकोड कोड, इसको कोड पॉइंट रून भी बोलते हैं। ये रून एक है डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम देखेंगे, इसके अंदर कैरेक्टर बेसिकली हम स्टोर करते हैं, ये बाद में देखेंगे, इसके ऊपर एक अलग से लेसन आएगा। बट अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए कि ये बेसिकली एक आपका यूनिकोड कोड मिल रहा है, यहाँ पर कोड पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और ये जो पहला पैरामीटर है ना, एक्चुअली ये इंडेक्स नहीं है, ये है हमारा स्टार्टिंग बाइट ऑफ रून। बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं, ये जो हर एक कैरेक्टर होता है, ये क्या होता है कि अगर ये ASCII अगर हम एनकोडिंग अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर 255 तक हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं। बट जो यूनिकोड है उसके अंदर 250 के भी आगे जाके जो दूसरे जो कैरेक्टर्स है वो स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 255 या फिर उससे कम अगर रहेगा तो ये हमारा 1 बाइट के अंदर फिट हो जाता है मेमोरी के अंदर, राइट, 8 बिट्स 1 बाइट उसके अंदर फिट हो जाता है। लेकिन अगर ये इससे बड़ा अगर कोई कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, अगर आप यूनिकोड टेबल अगर गूगल करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे जो इससे उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो उसके लिए यहाँ पर 1 बाइट नहीं, इसके लिए यहाँ पर 2 बाइट्स लग सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है, राइट। सो इस केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये जो इंडेक्स हमें मिल रही है ये स्टार्टिंग बाइट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई
कैरेक्टर है जिसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 300 है समझ लेते हैं, तो ये एक बाइट में फिट नहीं होगा, उसके लिए 2 बाइट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर अगर वो कैरेक्टर अगर पहला ही है समझ लेते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले की तो आ जाएगी 0 इंडेक्स, लेकिन जो सेकेंड वाला होगा ना उसके बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसने 2 बाइट्स ले लिए, तो सेकेंड वाले की जो इंडेक्स है ना ये 1 नहीं होगी 0 के बाद, ठीक है, 0 के बाद 1 नहीं होगी, 1 वाली स्किप हो जाएगी क्योंकि 0 एंड 1 जो है ना ये इसने खा लिया, 2 बाइट्स लग गए इसको, सो उसकी 2 हो जाएगी, राइट। तो ये बेसिकली है स्टार्टिंग बाइट जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग बाइट इंडेक्स ऑफ रून, राइट। ओके, जब भी हम रून को सीखेंगे ना तभी ये डिटेल में चीज़ें हम देखेंगे, अभी के लिए आप इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से हम जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर लूप कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें डेसिमल वैल्यू मिल रही है उसकी, लेकिन अगर आपको ये जो हर एक कैरेक्टर चाहिए, राइट, यहाँ पर, तो उसको भी आप कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन आती है, उसके अंदर यहाँ पर आप क्या करते हो, इसको पास करते हो इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एक बार अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे हर एक कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सो ये बेसिकली है रेंज, और हमने देखा कि ये स्लाइस के लिए, मैप के लिए और स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेंज के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी समझ में आई है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।